राम के भाई भरत के नाम पर, यानी भरतपुर है, इस भरतपुर का नाम है मित्रों ये, हाँ बिल्कुल सुनील कुमार जी स्वागत है आपका भी। राम के भाई भरत थे और राम के भाई भरत के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा था मित्रों, भरतपुर पड़ा था। और मित्रों राम का ही भाई एक था लक्ष्मण, कौन था, लक्ष्मण। और ये मित्रों लक्ष्मण है या लक्ष्मण जी है, ये भरतपुर के जो जाट वंश है, इस भरतपुर के जाट वंश के कुल देवता है। भरतपुर के जाट वंश के कुल देवता, आपसे पूछ ले कि भरतपुर के जाट वंश के कुल देवता कौन है, तो भरतपुर के जाट वंश के कुल देवता कौन है मित्रों, वो आपके है लक्ष्मण जी। कौन है, लक्ष्मण जी है। और मित्रों ये भी ध्यान रखना, जो एकमात्र लक्ष्मण मंदिर है ये भरतपुर में ही है, एकमात्र लक्ष्मण मंदिर, ये एकमात्र लक्ष्मण मंदिर भी कहां पर है मित्रों, भरतपुर में ही है। एकमात्र लक्ष्मण मंदिर कहां पर है मित्रों, एकमात्र लक्ष्मण मंदिर भरतपुर में ही, आपको ध्यान में रखना है। हाँ बंटी जी यादव ले लेंगे, टेस्ट भी ले लेंगे कभी, ठीक है। इसके बाद में देखिए मित्रों ये तो हो गए कुल देवता, और हम भरतपुर का जाट वंश से पढ़ रहे हैं, तो भरतपुर के जाट वंश की कुलदेवी भी साथ में ध्यान रखना आपको, कौन सी है, भरतपुर के जाट वंश की कुलदेवी कौन सी है, तो जाट वंश की कुलदेवी है मित्रों राजेश्वरी माता। कौन है, राजेश्वरी माता है मित्रों, ये भरतपुर के जाट वंश की कुलदेवी है। तो भरतपुर के जाट वंश के कुलदेवता और कुलदेवी मित्रों यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना कई बार, तो ये आपको ध्यान में रखना है। लक्ष्मण जी इनके कुलदेवता है और कुलदेवी कौन सी इनकी, राजेश्वरी माता है, वो इनकी कुलदेवी है। देखिए मित्रों आपको पता होगा राजस्थान में दो रियासतें थी, जो जाट रियासतें थी, एक भरतपुर और एक बाद में निकली थी धौलपुर। तो भरतपुर और धौलपुर है मित्रों, ये दोनों ही जाट रियासतें थी, ठीक है। हाँ भरतपुर और धौलपुर दोनों ही कौन सी रियासतें थी, ये दोनों ही जाट रियासतें थी। अब इन जाट रियासतों की इनमें से हमें जो भरतपुर है, इस भरतपुर के जो जाट वंश है, ये फेमस जाट वंश है, इसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है मित्रों। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए मित्रों राजस्थान की बात की जाए या पूरे भारत की बात कर ले, कि सबसे पहले जो जाट विद्रोह है, ये जाट विद्रोह कब पनपा था, सबसे पहले जाट विद्रोह किस शासक के काल में पनपा था, तो उस समय जो मुगल बादशाह था, हाँ वो मुगल बादशाह कौन था मित्रों, वो मुगल बादशाह था इस समय जाटों का, उस समय था औरंगजेब। मुगल बादशाह भारत का कौन था उस समय, औरंगजेब। औरंगजेब के समय जो जाट विद्रोह पनपा था, ये पनपा था 1669 में। कब पनपा था, औरंगजेब के विरुद्ध और औरंगजेब की नीतियों के विरुद्ध है यहाँ पर जाटों का जो विद्रोह पनपा था, वह 1669 में पनपा था सबसे पहले। तो जाटों ने सबसे पहले जो विद्रोह किया था वह 1669 में औरंगजेब के काल पर किया था। कहां पर किया था, औरंगजेब के काल में किया था। और सबसे पहले जो जाट विद्रोह हुआ था वह हुआ था मथुरा में। कहां पर हुआ था, मथुरा में। तो जाटों ने औरंगजेब की नीतियों से तंग आकर औरंगजेब के विरुद्ध, औरंगजेब की नीतियों से तंग आकर औरंगजेब के विरुद्ध है यहाँ पर मित्रों क्या किया था, विद्रोह किया था। और औरंगजेब के विरुद्ध जो विद्रोह किया गया था वह किया गया था मथुरा में। और मथुरा में एक जाट नेता था गोकुला जाट। कौन था, गोकुला जाट। तो मथुरा में मित्रों किसके नेतृत्व में ये जो विद्रोह किया गया था जाटों में, वह था गोकुला जाट। हाँ कौन था, गोकुला जाट। गोकुला जाट के नेतृत्व में मित्रों यहाँ पर है मथुरा में है जाटों ने विद्रोह किया था, किसके विरुद्ध, औरंगजेब के विरुद्ध। और जब औरंगजेब को इसका पता चला कि यहाँ पर है जाटों ने मेरे खिलाफ क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, तो मित्रों औरंगजेब ने है मित्रों इस गोकुला जाट का दमन कर दिया। और यहाँ पर एक तिलपट का युद्ध हुआ। और मित्रों ये तिलपट पड़ता है आपके हरियाणा में। कौन सा युद्ध हुआ था, तिलपट का युद्ध हुआ था। और इस तिलपट के युद्ध में मित्रों इस गोकुला जाट का दमन कर दिया था, गोकुला जाट को मरवा दिया। किसने, औरंगजेब ने मरवा दिया। तो सबसे पहले, हाँ सबसे पहले मित्रों यहाँ पर जाट विद्रोह है वो मथुरा में पनपा था। गोकुला जाट के निर्देशन में यहाँ पर जाट एकत्रित हुए थे, किसके विरुद्ध, औरंगजेब के विरुद्ध। और औरंगजेब को जब पता चला तो औरंगजेब ने मित्रों इस गोकुला जाट का दमन करवा दिया। 1669 के आसपास ये तिलपट का युद्ध हुआ था हरियाणा में। हाँ तिलपट का युद्ध हरियाणा में हुआ था। और तिलपट के युद्ध में मित्रों इस गोकुला जाट की क्या हो गई थी, यहाँ पर मृत्यु हो गई थी। हाँ हाँ बिल्कुल ये दुर्गों से संबंधित है। 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट के 2 सोरा, बिल्कुल ये भरतपुर दुर्ग के संदर्भ में चलती है। हाँ चलिए आगे चलते हैं मित्रों। देखिए इसके बाद में देखिए मित्रों अब यहाँ पर मथुरा में गोकुला जाट तो मर गया, गोकुला जाट का तो दमन कर दिया। अब गोकुला जाट के बाद में मित्रों है जो इस युद्ध का नेतृत्व संभालेगा वह आएगा राजा राम जाट। कौन आएगा, राजा राम जाट। ये भरतपुर के सिंसरी गांव का था राजा राम जाट। ये राजा राम जाट है गोकुला
जाट के बाद में यहाँ पर है जाटों की शक्ति को नेतृत्व करता है। जाटों की शक्ति का नेतृत्व कौन करता है? राजा राम जाट करता है मित्रों। और इस राजा राम जाट ने मित्रों यहाँ पर क्या किया, देखिए ये राजा राम जाट जाता है आगरा में, और आगरा में जो सिकंदराबाद है वहां पर है अकबर का मकबरा था। आगरा में इस सिकंदराबाद में मित्रों अकबर का मकबरा था, और उस अकबर के मकबरे को लूटता है कौन? राजा राम। अकबर के मकबरे को लूटा। अकबर के मकबरे को कौन लूटता है मित्रों? अकबर के मकबरे को लूटता है कौन? ये राजा राम। और राजा राम कहां पर जाता है? आगरा में, सिकंदराबाद में। और मित्रों इस अकबर के मकबरे को लूटता है, और ये राजा राम यहीं पर नहीं रुकता है। इसके पश्चात मित्रों इस राजा राम जाट ने यहाँ पर जो अकबर था उस अकबर की उस कब्र को खोदा, और कब्र से जो अकबर की हड्डियां हैं वो हड्डियां निकाल कर बाहर फेंक दी थी। अर्थात इस राजा राम जाट ने यहाँ पर सिकंदराबाद में जो अकबर का मकबरा था उस मकबरे को यहाँ पर है वो है इसने बहुत पूरी तरीके से लूटा था। उसके पश्चात अकबर के मकबरे में अकबर की जो कब्र है उस कब्र को इसने खुदवाया, और कब्र को खुदवाकर है उसमें से जो इसकी हड्डियां थी अकबर की हड्डियों को है अकबर की अस्थियों को इसने बाहर फेंकवा दिया था। किसने? इसे राजा राम जाट ने। अब जब इसका पता किसको चलेगा? औरंगजेब को इसका पता चलेगा कि यहाँ पर राजा राम जाट है, वो इस गोकुला जाट के बाद में एक और विद्रोही यहाँ पर सामने आ गए। तो मित्रों ये औरंगजेब अब की बार किसको भेजता है? इस राजा राम जाट के विद्रोह का दमन करने के लिए किसे भेजता है? इसके विद्रोह का दमन करने के लिए दो व्यक्तियों को भेजता है। हाँ नमस्कार माता सिंह जी। दो व्यक्ति कौन कौन थे? देखिए मित्रों, आमेर का शासक था उस समय बिशन सिंह। कौन था आमेर का शासक? बिशन सिंह या विष्णु सिंह। वह एक अंग्रेज इस औरंगजेब का एक पोता था। औरंगजेब का पोता कौन था मित्रों? बिदरबक्स। औरंगजेब का पोता था एक बिदरबक्स। इन दो व्यक्तियों को भेजता है 1688 में। कब भेजता है? 1688 ईस्वी में। औरंगजेब है मित्रों इस राजा राम जाट के विद्रोह का दमन करने के लिए किन्हें भेजता है? दो व्यक्तियों को भेजता है। एक तो बिशन सिंह को भेजता है और एक भेजता है बिदरबक्स। ये बिदरबक्स कौन था? बिदरबक्स औरंगजेब का पोता था और बिशन सिंह आमेर का शासक था। ये दोनों जाते हैं 1688 ईस्वी में इस राजा राम जाट को इसी के क्षेत्र में मार गिराते हैं। इस राजा राम जाट को ये दोनों कौन कौन? बिशन सिंह और बिदरबक्स है, दोनों है इसी के क्षेत्र में मार गिराते हैं, और इस राजा राम जाट का जो सिर काट कर है उस औरंगजेब के पास लाकर देते हैं। यानी राजा राम जाट का सिर काट कर औरंगजेब के पास से लाकर देते हैं, और फिर औरंगजेब ने इस राजा राम जाट के कटे हुए सिर के साथ है मित्रों आगरा में एक उत्सव भी मनाया था, ऐसा कहते हैं। तो देखिए एक बार मित्रों जितना हमने पढ़ा है उसको वापस एक बार रिपीट कीजिए। आज हमने भरतपुर का जाट वंश स्टार्ट किया, वापस देखिए। यहाँ पर भरतपुर के जाट वंश की बात की जाए तो यहाँ पर राम का भाई था भरत, उसके नाम पर इस क्षेत्र का नाम पड़ा था भरतपुर। और राम का भाई था लक्ष्मण जी, जिनको ये क्या मानते हैं? अपना कुल देवता मानते हैं भरतपुर के जाट वंश। और एकमात्र लक्ष्मण मंदिर वो भरतपुर में बना है। भरतपुर के जाट वंश के कुलदेवी पूछे तो आपको राजेश्वरी माता करना है। और जाट विद्रोह है वो सबसे पहले कहां पर पनपा था? वो मथुरा में औरंगजेब के विरुद्ध गोकुला जाट ने 1669 में यहाँ पर है बगावत के खोल दिए थे। इसके पश्चात इस गोकुला जाट के विद्रोह का दमन किया था तिलपट के युद्ध में। किसने? औरंगजेब ने यहाँ पर गोकुला जाट की क्या करवा दी? हत्या करवा दी। गोकुला जाट के बाद में जाटों का जो विद्रोह का जो नेता बना वह नेता कौन था? वह था राजा राम जाट। और राजा राम जाट ने अकबर का जो मकबरा था सिकंदराबाद आगरा में उसको पूरी तरीके से लूटा, और उसके बाद अकबर की जो हड्डियां थी उन हड्डियों को बाहर फेंकवा दिया था। उसके पश्चात इस राजा राम जाट के विद्रोह का दमन करने के लिए दो व्यक्ति भेजे गए। वो दो व्यक्ति कौन थे? एक तो बिशन सिंह आमेर का शासक, एक औरंगजेब का पुत्र था बिदरबक्स। ये दोनों जाते हैं और ये इन दोनों ने जाकर है तो राजा राम जाट का सिर काट कर है किसके पास लाकर दिया? औरंगजेब के पास। और औरंगजेब ने इसके कटे हुए सिर के साथ वहां पर फिर यहाँ पर है आगरा में उत्सव भी मनाया था। इतना हमने मित्रों यहाँ पर है चर्चा की है। यदि इतना क्लियर हो गया तो आगे बढ़े। स्क्रीनशॉट लीजिए मित्रों। चले आगे।
अब देखिए मित्रों, राजाराम जाट के बाद में जो राजाराम का भाई आता है चूड़ामन जाट, कौन आता है? चूड़ामन जाट। ये यहाँ पर विद्रोह की कमान संभालता है। 1695 से लेकर 1721 तक है मित्रों। यहाँ पर जो जाटों का नेता था वह कौन था? हाँ, वह जाटों का नेता था यहाँ पर चूड़ामन जाट। किसका भाई था ये? राजाराम का भाई था चूड़ामन जाट। राजाराम का भाई था चूड़ामन जाट, जिसने अपने भाई की मृत्यु के पश्चात, हाँ, जिसने अपने भाई की मृत्यु के पश्चात जाटों की विद्रोह की कमान संभाली थी, वह था चूड़ामन जाट मित्रों। और औरंगजेब की मृत्यु के समय, औरंगजेब की मृत्यु के समय जो जाट शासक था, वह जाट शासक जो मुगलों का विरोध कर रहा था, वह कौन था मित्रों? वह था आपका चूड़ामन जाट। तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो गई थी। तो हाँ, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के समय मित्रों जो विद्रोही नेता था जाटों का, वह कौन था? वह चूड़ामन जाट था। कहीं कहीं पर आपको इसका जो कार्यकाल है वो 1688 भी मिल जाएगा, क्योंकि 1688 में मित्रों राजाराम की जो मौत है वो मृत्यु हो गई थी। लेकिन कहते हैं कि चूड़ामन जाट ने जो थून है, उस थून नामक स्थान को जो अपनी राजधानी बनाई थी, थून के किले का निर्माण कराया था, वह 1695 से इसका क्या होता है? स्टार्ट होता है। ये 1921 बता रहे हैं धनपत जी नाथ। 1921 में कहा गई है? 1921 में तो कहानी सट जाएगी पूरी। हाँ, तो 1695 से 1721 तक इनका क्या है? काल है। अब देखिए मित्रों, चूड़ामन को कहते हैं भरतपुर के जाट वंश का संस्थापक। भरतपुर के जाट वंश का संस्थापक पूछ लिया आपको कि जाट वंश का जो संस्थापक है, जाट वंश की स्थापना की थी, वह कौन था मित्रों? भरतपुर में जाट वंश का संस्थापक पूछ ले तो वह है चूड़ामन जाट। और इस चूड़ामन जाट ने मित्रों भरतपुर में एक थून का किला बनाया। कौन सा? थून का किला बनाया। एक थून नामक स्थान है और उसको कहते हैं थून का किला। और थून का किला बनाकर इसने मित्रों इस थून को अपनी क्या बनाया? राजधानी बनाया। थून को अपनी क्या बनाया? राजधानी बनाया। तो इस चूड़ामन जाट ने मित्रों यहाँ पर है भरतपुर में थून का किला बनाया और थून को अपने क्या बनाया था मित्रों? यहाँ पर अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है मित्रों। इसके बाद में आगे बढ़े। देखिए मित्रों, इस चूड़ामन जाट को, यानी इस चूड़ामन जाट का जब राज्याभिषेक हुआ था, तो उस समय जो भारत का जो मुगल बादशाह था, वह बादशाह कौन था? फर्रुखशियर। कौन था? फर्रुखशियर। और फर्रुखशियर ने मित्रों इसको एक उपाधि दी थी, चूड़ामन को एक उपाधि दी थी। और वह उपाधि कौन सी थी? थून का किला। कौन सी उपाधि थी? थून का किला। सॉरी, ये तो किला बनाया था। इसकी उपाधि थी राव बहादुर। कौन सी उपाधि दी थी? राव बहादुर की उपाधि थी। राव बहादुर की उपाधि है। थून का किले का निर्माण करवाया था इसने। चूड़ामन ने थून के किले का तो निर्माण करवाया था। और जब फर्रुखशियर है, ये फर्रुखशियर मित्रों इस चूड़ामन को शासक बनने के पश्चात एक उपाधि देता है। वो उपाधि कौन सी थी? राव बहादुर की। कौन सी उपाधि दी थी? राव बहादुर की उपाधि किसने दी थी? फर्रुखशियर ने दी थी। किससे दी थी? चूड़ामन जाट को मित्रों यहाँ पर राव बहादुर की उपाधि किसने दी थी? फर्रुखशियर ने। अब देखिए मित्रों, कालांतर में इस फर्रुखशियर के और चूड़ामन जाट के क्या मित्रों संबंध बिगड़ जाते हैं। और फर्रुखशियर है मित्रों इस भरतपुर पर आक्रमण करने के लिए, ये फर्रुखशियर भेजता है। किसे भेजता है? भरतपुर पर आक्रमण करने के लिए जयपुर का शासक था सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह का कार्यकाल भी देखिए मित्रों 1700 से लेकर, हाँ, 1700 से लेकर 1739 तक, लगभग 39 वर्ष का कार्यकाल सवाई जय सिंह का था। तो इसके समकालीन जो वहां पर शासक था वह कौन था मित्रों? तो वह शासक वहां पर कौन था? सवाई जय सिंह था। अब मित्रों फर्रुखशियर है इस भरतपुर को अधीन करने के लिए यहाँ पर फर्रुखशियर किसे भेजता है? सवाई जय सिंह को भेजता है। किसे भेजता है? सवाई जय सिंह को भेजता है भरतपुर पर आक्रमण करने के लिए। और यह सवाई जय सिंह किस पर आक्रमण करता है? थून पर आक्रमण करता है। जो थून का किला है मित्रों, इस थून के किले पर आक्रमण करता है। कौन? सवाई जय सिंह। किसके कहने पर करता है? फर्रुखशियर के कहने पर। तो फर्रुखशियर के कहने पर सवाई जय सिंह मित्रों थून पर आक्रमण करता है। और इस समय थून पर जो शासक था वह शासक कौन था मित्रों? चूड़ामन जाट है, वो थून का शासक था। अब मित्रों जब सवाई जय सिंह यहाँ पर आक्रमण करता है तो इस सवाई जय सिंह ने कहते हैं कि इस चूड़ामन जाट का प्रबल विरोध है या प्रबल प्रतिरोध देखने को मिला था यहाँ पर। और चूड़ामन जाट को ये सवाई जय सिंह है यहाँ पर हरा नहीं पा रहा था। हालांकि सवाई जय सिंह ने इस थून के किले को चारों तरफ से घेर लिया था। हाँ, चारों तरफ से घेर लिया था। हाँ बिल्कुल यही है सैन्य जी।
यानी इसने चारों तरफ से थून के किले को घेर लिया था। लेकिन यहाँ पर है मित्रों, ये चूड़ामन जाट है, ये एक बहुत ही मालूम जाटों का एक डेंजर नेता बोल सकते हो आप इसको। इतना शक्तिशाली था कि इसने सवाई जय सिंह को एक बार पीछे धकेल दिया। अब सवाई जय सिंह ने सोचा कि ऐसे तो नाक कट जाएगी हमारी, तो यहाँ पर सवाई जय सिंह ने मित्रों यहाँ पर क्या खेली, रणनीति खेली। और सवाई जय सिंह ने क्या किया कि इस चूड़ामन जाट का एक भतीजा था, भतीजा का नाम था बद्दन सिंह। रियासती काल में यही तो था कि जो भेद वगैरह देते थे ना, चाहे राजपूत हो चाहे जाट हो, कौन सी वंश की बात हो, यानी अपनों को अपने ही लौटते। अर्थात चूड़ामन जाट का भी जो पतन का कारण था, वह पतन का कारण कौन था मित्रों, इसी का भतीजा था। चूड़ामन का भतीजा कौन था, बद्दन सिंह। ये चूड़ामन का भतीजा था। इस बद्दन सिंह को मित्रों सवाई जय सिंह ने यहाँ पर लालच दिया। सवाई जय सिंह ने कहा कि मैं आपको चूड़ामन के स्थान पर क्या बनाऊंगा, शासक बनाऊंगा। और इसको जब इसको लालच दिया गया तो बद्दन सिंह ने मित्रों सवाई जय सिंह का यहाँ पर, यानी इसी के भतीजे, चूड़ामन के भतीजे बद्दन सिंह जाट ने किसका साथ दिया, सवाई जय सिंह का साथ दिया। अपने ही चाचा के विरुद्ध मित्रों इसने थून के किले को घेरा। और थून पर किसका अधिकार हो गया, सवाई जय सिंह का अधिकार। और अर्थात यहाँ पर मुगल आधिपत्य स्थापित हो गया। थून पर किसका आधिपत्य हो गया, मुगलों का आधिपत्य। क्योंकि सवाई जय सिंह फर्रुख शेर के नेतृत्व में यहाँ पर थून पर आक्रमण किया था। लेकिन थून को नहीं जीत पाते हैं, चूड़ामन को नहीं जीत पाते हैं, तो चूड़ामन के भतीजे बद्दन सिंह को अपने तरफ मिलाकर इन्होंने इसके साथ युद्ध किया और थून के किले को घेरकर थून पर अधिकार कर लिया। किसने मित्रों, सवाई जय सिंह ने यहाँ पर अधिकार कर लिया। अब इसके पश्चात जो शासक बनेगा, वह शासक बनेगा मित्रों इसी का भतीजा था बद्दन सिंह। अब बात की जाए मित्रों इस चूड़ामन की आगे, तो ये चूड़ामन है मित्रों इस हार से क्या होता है, कुंठित हो जाता है। अर्थात इसी के भतीजे ने, हाँ इसी के भतीजे ने मित्रों इसका जो है इसका साथ नहीं दिया था, यहाँ पर इनका साथ दिया था। इसलिए चूड़ामन जाट मित्रों 1721 में विष खा लेता है। अर्थात जहर खाकर, विष खाकर क्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। चूड़ामन जाट है 1721 में मित्रों जहर खाकर अपने आप क्या कर लेता है, अपनी आत्महत्या कर लेता है। तो चूड़ामन जाट क्या इसकी मृत्यु हो जाती है 1721 ईस्वी में। इसके पश्चात जो शासक बनता है चूड़ामन के बाद में, वो इसी का भतीजा कौन आएगा, बद्दन सिंह। हाँ वीडियो रुक रहेगा। बद्दन सिंह ने शासक कौन है मित्रों, इसी का भतीजा कौन है चूड़ामन का, बद्दन सिंह। और बद्दन सिंह का कार्यकाल 1723 से लेकर 55 तक रहता है। 1723 से लेकर 55 तक कार्यकाल किसका रहता है मित्रों, बद्दन सिंह का कार्यकाल रहता है। अब देखिए मित्रों बद्दन सिंह की बात की जाए, क्या हुआ, वीडियो रुक गया, वीडियो चल रहा था ना मित्रों। बद्दन सिंह की बात की जाए तो ये किसके सहयोग से बना शासक, बद्दन सिंह को किसका सहयोग मिला मित्रों, तो बद्दन सिंह को सहयोग मिला सवाई जय सिंह का। सवाई जय सिंह के सहयोग से क्या बना मित्रों, शासक बना। बद्दन सिंह किसके सहयोग से शासक बना, सवाई जय सिंह के सहयोग से है मित्रों यहाँ पर शासक बना था बद्दन सिंह। और इस सवाई जय सिंह ने मित्रों इस बद्दन सिंह को उपाधि दी थी। सवाई जय सिंह ने बद्दन सिंह को कौन सी उपाधि दी थी, ब्रजराज की। कौन सी उपाधि दी मित्रों, ऐसे प्रश्न आते हैं कई बार। सवाई जय सिंह ने शासक बनने पर बद्दन सिंह को एक उपाधि दी थी, कौन सी दी थी, ब्रजराज की उपाधि। तो देखिए मित्रों ऐसा प्रश्न आया हुआ एग्जाम में कि भरतपुर के किस जाट शासक को ब्रजराज की उपाधि मिली थी, तो ब्रजराज की उपाधि किसे मिली थी, बद्दन सिंह को। किसे मिली थी, बद्दन सिंह को। और यदि याद नहीं भी रहता है, क्योंकि कईयों के एक ही नाम रहता है, भरतपुर का जाट वंश आता है तो लगभग के नाम रहता है सूरजमल। भाई भरतपुर में कोई काम किया हो तो सूरजमल ने किया होगा, इसलिए कई वहां चले जाते हैं। लेकिन याद रखने का आसान सा तरीका भी देखो मित्रों, वैसे बद्दन सिंह, वैसे ही बद्दन सिंह और वैसे ही कहीं है ब्रजराज। तो वैसे बद्दन सिंह, वैसे ही ब्रजराज। तो बद्दन सिंह को किसकी उपाधि मिली, ब्रजराज की उपाधि मिली, ठीक है। और यहाँ पर साथ में इसे दिग की जागीरी भी दी, दिग की जागीरी। तो सवाई जय सिंह ने इसे है दिग की जागीरी दी और ब्रजराज की उपाधि दी। ये ध्यान रखना, ये उपाधि दी किसने, सवाई जय सिंह ने दी। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके पश्चात आपको यह भी ध्यान रखना है, इस बद्दन सिंह को जाट वंश का जो वास्तविक संस्थापक है, वास्तविक संस्थापक, अर्थात इसने मित्रों जो भरतपुर को राजधानी बनाई थी, भरतपुर जो राजधानी बनी थी वो इसी के काल में बन गई थी। तो भरतपुर को राजधानी बनाई थी मित्रों, और जाट वंश का वास्तविक संस्थापक, हाँ जाट वंश का
वास्तविक संस्थापक है मित्रों वो बदन सिंह को ही माना जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसने देखो मित्रों डिग के किले का निर्माण करवाया, डिग के किले का निर्माण करवाया था, कुम्हेर में किले का निर्माण करवाया था, भरतपुर में इसके काल में है वो किले का निर्माण हुआ था। अब देखो मित्रों जो भरतपुर का जो किला बना था वह किला तो बना था जो 1733 में इसी के काल में बना था, लेकिन हम पढ़ेंगे सूरजमल के कार्यकाल में, क्योंकि सूरजमल ने उस किले का निर्माण करवाया था, इसी का पुत्र था। तो डिग में, कुम्हेर में, भरतपुर में दुर्गों का निर्माण, किलों का निर्माण किसने करवाया था? इसी बदन सिंह ने करवाया था। और मित्रों बदन सिंह ने अपने जीवित अवस्था में ही, बदन सिंह ने अपने जीवित अवस्था में ही अपना जो उत्तराधिकार है वो अपने पुत्र सूरजमल को बना दिया। अपना उत्तराधिकारी किसे बना दिया था? अपने पुत्र सूरजमल को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था इन्होंने अपने जीवित रहते हुए ही, अपने जीवित रहते हुए, अर्थात 1755 में है, अपने पुत्र के लिए उन्होंने क्या छोड़ दी थी? राजगद्दी छोड़ दी थी। तो एक बार वापस देखिए मित्रों, चूड़ामन जाट से देखिए, जाट वंश का संस्थापक पूछे तो चूड़ामन, थोन का किला और थोन को राजधानी बनाई। इसके पश्चात देखिए मित्रों फर्रुख शेर ने इसे राव बहादुर की उपाधि दी थी, लेकिन कुछ समय पश्चात फर्रुख शेर सवाईजय सिंह को भरतपुर पर आक्रमण के लिए भेजता है, ठीक है। और थोन के किले पर जब आक्रमण करता है सवाईजय सिंह तो चूड़ामन को नहीं जीत पाता है, तो चूड़ामन के भतीजे बदन सिंह को अपने तरफ मिलाकर इसे हराता है और मुगल आधिपत्य थोन पर स्थापित हो जाता है। तो यहाँ पर चूड़ामन जाट विष खाकर आत्महत्या कर लेता है। इसके पश्चात इसी का भतीजा बदन सिंह 1723 से 55 तक शासक रहता है। किसके सहयोग से शासक बना? सवाईजय सिंह के सहयोग से। सवाईजय सिंह ने इसे ब्रजराज की उपाधि और डिग की जागीर दी। और वास्तविक जो संस्थापक है भरतपुर का जाट वंश का वो इसे ही कहते हैं। भरतपुर है, इस भरतपुर को राजधानी बनाई इसने। भरतपुर में, डिग में, कुम्हेर में किलों का निर्माण कराया और अपने जीवित रहते हुए अपने पुत्र के लिए इन्होंने राजगद्दी, अर्थात इसका पुत्र कौन था? सूरजमल जाट। तो सूरजमल जाट है, सूरजमल जाट के लिए इसने गद्दी छोड़ दी थी। अब डिग के जो जल महल है, उन डिग के जल महलों का जो निर्माण कार्य शुरू हुआ था वो इन्हीं के काल में हो गया था, लेकिन डिग के जल महलों का जो निर्माण कार्य है वो पूरा हुआ था, वह पूरा आगे बढ़ेंगे हम। इसी का पुत्र था सूरजमल जाट। यदि इतना क्लियर हो गया तो लीजिए स्क्रीन छोड़। क्लियर हो रहा है मित्रों? चलिए आगे। समझ आ रहा है बिल्कुल? कल एक स्टूडेंट का कमेंट्स आया था, मैंने ध्यान नहीं दिया था, वो लिख रखा था सर आप देख कर पढ़ा रहे हो। यदि भाई मैं देख कर पढ़ाता तो यहाँ पर हमें कोई टिकने नहीं देता। इस क्लास में कम से कम मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट है, कम से कम 15-20 तो वो डेली क्लास लेते हैं, जिनमें सुमन जी है, राजू जी, भामू है, जगदीश जी है, कई स्टूडेंट है इनमें। उनसे पूछ लीजिए, वो हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट रहे हुए हैं। यदि हम देख कर पढ़ाएंगे तो हमें कोई नहीं टिकने देगा। एक प्लेटफॉर्म पर काम थोड़ी करना है हमें। हाँ चलो, कोई भी नाम हो जिसका भी हो। हाँ चलिए अब आगे चलते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ शारदा जी कसवा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। चलिए हाँ आगे बढ़ते हैं मित्रों। अब हम चलते हैं सूरजमल जाट की तरफ। हाँ सूरजमल जाट की कोई बात नहीं। देखिए शैली जी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई कुछ भी गई, हमें पढ़ाना है और जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा। देखिए बाकी किसको लगता है कि देख कर पढ़ाते हैं अच्छा नहीं पढ़ाते हैं तो वो आगे अलग से पढ़ सकते, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे यूट्यूब भी लॉकडाउन में फ्री है, बहुत सारे यूट्यूब है, सभी फ्री है, तो वहां से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं कि हमसे ही पढ़ना जरूरी है। जिसको जहां से अच्छा लगे वहां से पढ़ो। हाँ सूरजमल जाट भाई आपको पता ही, आप ऐसे लग रही है तो फिर आप अलग देख सकते हैं, कोई आपको मनाही नहीं है। 1755 से लेकर 63 तक इसका कार्यकाल था। 1755 से लेकर जिसका कार्यकाल था वह कौन था मित्रों? सूरजमल जाट। और सूरजमल जाट है मित्रों वो किसका पुत्र था? बदन सिंह का पुत्र था। बदन सिंह का पुत्र भाई। ऑफलाइन क्लास में कम से कम सिराम में बैठते तो सुमन जी से पूछ लो आप, 250 से 300 स्टूडेंट बैठते थे इस ऊपर वाले रूम में। 300 350 350 रूम की वो स्ट्रेंथ है यहाँ पर।
और इनको हमने पढ़ाया आप लोग टाइम में, तो ये तो अच्छी तरह से जानते हैं। बदन सिंह, बदन सिंह का पुत्र सूरजमल जाट। हाँ बिल्कुल सर जी, कैसे भी पढ़ाओ मैटर बढ़िया होना चाहिए, लेकिन हमारे ये भी नियम है कि हम कभी भी देख कर नहीं पढ़ाते, कभी भी नहीं देख, चाहे कितना ही मैटर कम हो ज्यादा हो, लेकिन देख कर नहीं पढ़ाते हैं। फिर भी किसी को लगता है कि सब देख कर पढ़ाते हैं, तो बहुत यूट्यूब फ्री है, कहीं से भी आपका कहीं से भी आप देख सकते हैं। मैं तो नहीं कहता कि मेरा ही आप देखो। सूरजमल जाट 1755 से लेकर 63 तक इनका क्या था मित्रों? हाँ कार्यकाल 1755 से 63 तक किसके पुत्र थे ये? हाँ बिल्कुल दादा जी। काफी सारे स्टूडेंट हैं हमारे जो हमसे जुड़े हुए हैं, जानते हैं। बदन सिंह का पुत्र, बदन सिंह का पुत्र कौन था? सूरजमल जाट था। 1755 से लेकर है मित्रों 1763 तक इसका कार्यकाल था। इस सूरजमल का मित्रों क्वेश्चन आ भी सकता है एग्जाम में, 2-3 बार इसके क्वेश्चन आ गए। हाँ और क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन आता है कि जाटों का इसे कहते हैं प्लेटो, अर्थात इसकी राजनीतिक जो कूटनीति थी, राजनीतिक कूटनीति, राजनीतिक जो कुशलता थी, उस राजनीतिक कूटनीति और कुशलता के कारण इसे जाटों का प्लेटो या जाटों का अफलाटून भी कहते हैं ना। जाटों का प्लेटो या अफलाटून, अर्थात जो प्लेटो था मित्रों वो एक यूनान का बेहतरीन शासक था, और उस यूनान के बेहतरीन शासक से ही इसकी क्या की गई मित्रों? तुलना की गई है। हाँ तो इसे कहते हैं जाटों का प्लेटो। ये कई बार प्रश्न आ गया है मित्रों, जाटों का प्लेटो किसे कहते हैं या अफलाटून? जाटों का प्लेटो या अफलाटून है मित्रों, सूरजमल जाट को कहते हैं। बिल्कुल दानका जी, जिसकी जैसी सोच वैसी। हाँ चले आगे। अब देखिए मित्रों सूरजमल जाट की बात की जाए, इसके कार्यकाल में इसने क्या क्या किया था, इसकी 5-7 जो भी इंपोर्टेंट बातें उन सभी की हम चर्चा करेंगे। सूरजमल जाट ने, तो देखिए मित्रों इस सूरजमल जाट ने यानी अपने पिता के कार्यकाल में ही, अपने हाँ पिता के कार्यकाल में सूरजमल जाट ने मित्रों देखिए, एक तो है यहाँ पर जो आमेर का उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था, आमेर का उत्तराधिकार संघर्ष। देखिए मित्रों सवाई जय सिंह की मृत्यु के पश्चात हमने पढ़ा था आमेर में सवाई माधो सिंह, हाँ सवाई माधो सिंह और उनके बड़े भाई सवाई ईश्वर सिंह में है जो आमेर उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था। उस आमेर के उत्तराधिकार संघर्ष में इस सूरजमल जाट ने किसका भाग लिया था? तो आमेर के उत्तराधिकार संघर्ष में इन्होंने मित्रों जो 2 युद्ध हुए थे, बगरू राजमहल का युद्ध हुआ था 1747 और बगरू का 1748, उनमें है वो सवाई ईश्वर सिंह का भाग लिया था। किसका साथ दिया था? सवाई माधो सिंह के विरुद्ध मित्रों सवाई ईश्वर सिंह का साथ दिया था। किसने? सूरजमल जाट ने दिया था। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके पश्चात देखिए मित्रों आगे बढ़ते हैं, और इसी सूरजमल जाट ने मित्रों जून 1761 में इसने आगरा पर आक्रमण करके, और आगरा का जो किला है उस आगरा के किले का है मित्रों उस पर अधिकार कर लिया था। 1761 में आगरा किले पर अधिकार किया। सत्रह सौ इकसठ में मित्रों क्या हुआ? वीडियो रुक गया क्या? आगरा के किले पर इसने अधिकार कर लिया था। इसके पश्चात देखिए मित्रों 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। पानीपत के 3 युद्ध होते हैं ना, उनमें से पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में पानीपत का मित्रों कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में, और पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था वह हुआ था अहमद शाह अब्दाली विरुद्ध मराठों के विरुद्ध। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था मित्रों 1761 ईस्वी में हुआ था मित्रों। इस युद्ध के पश्चात देखो इस युद्ध में विजय किसकी हुई थी? अहमद शाह अब्दाली ने मित्रों मराठों को हराया था, और अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराकर मित्रों यहाँ पर है भारत में अंग्रेजों के लिए रास्ता साफ किया था। अर्थात मराठे हैं वो अंग्रेजों के रास्ते का जो रोड़ा था, कंटक थे, वो है वहां से हट गए थे। अर्थात यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत के तीसरे युद्ध में जब मराठों को हराया, तो ये जो मराठा सैनिक यहाँ से हारकर भाग रहे थे, और यहाँ पर कहते हैं कि ये मराठा सैनिक थे 50,000। कितने सैनिक थे? लगभग बताए जाते हैं 50,000 सैनिक थे। सैनिकों के साथ इनके परिवार के जो बच्चे थे, महिलाएं थी, वो भी थी। हाँ बच्चे महिलाएं वो सभी थे।
तो यानी ये मराठा सैनिकों के साथ 50,000 जो सैनिक थे मित्रों, यानी 50,000 सैनिकों में इनके बच्चे महिलाएं सभी है, वो 50,000 लोगों को इस सूरजमल जाट ने मित्रों क्या दिया था, आश्रय दिया था, इनको संरक्षण दिया था। पानीपत के तीसरे युद्ध के पश्चात जब मराठा सैनिक भाग रहे थे, तो इन मराठा सैनिकों को भागते हुए मराठा सैनिकों को संरक्षण दिया था, और वो संरक्षण अंग्रेजों के विरुद्ध दिया था। तो वो किसने दिया था मित्रों, वो आश्रय दिया था, वो आश्रय सूरजमल जाट ने दिया था। और इस प्रकार सूरजमल जाट ने मित्रों है यहाँ पर अपने साहस का परिचय दिया था, अर्थात पानीपत के तृतीय युद्ध में भागते हुए मराठों को इसने शरण देकर अपने यहाँ पर है अपने साहस का क्या दिया था मित्रों, यहाँ पर अपने साहस का परिचय दिया था। वह किसने दिया था, सूरजमल जाट ने दिया था। ठीक है मित्रों। हाँ, इसके पश्चात आगे बढ़ते देखिए मित्रों। हाँ, इसी सूरजमल जाट की बात की जाए तो इसने अपने राज्य में आर्थिक सुधार व प्रशासनिक सुधार के कार्य किए। सूरजमल जाट ने अपने राज्य में आर्थिक सुधार और प्रशासनिक सुधार के कार्य किए, अर्थात योग्यता के आधार पर इसने प्रशासनिक व्यवस्था की। जिसकी जैसी योग्यता होगी उसी योग्यता के आधार पर उसे क्या है, प्रशासनिक व्यवस्था दी जाएगी। प्रशासनिक सुधार और आर्थिक सुधार है इसके कार्यकाल में रहते हैं। और इसके समय सूरजमल जाट के समय जो यहाँ पर इसकी वार्षिक आय थी, वो वार्षिक आय भरतपुर की थी 17.5 लाख। भरतपुर की जो वार्षिक आय थी सूरजमल जाट के समय मित्रों, भरतपुर की जो वार्षिक आय मानी गई है वो कितनी थी, 17.5 लाख है। ये भरतपुर की वार्षिक आय है वो मानी गई थी। ठीक है मित्रों। इसके बाद में देखिए मित्रों आगे बढ़ते इसके काल की बात करते हैं। और एक बात ये भी ध्यान रखना मित्रों, एक बार 1753-54 ईस्वी में इस बदन सिंह के काल में मल्हार राव होलकर ने भी आक्रमण किया था। बदन सिंह के काल में मल्हार राव होलकर ने आक्रमण किया था और उस आक्रमण को इस सूरजमल जाट ने ही दबाया था। इसके पश्चात बात करते हैं मित्रों, ये सूरजमल जाट है वो दिल्ली पर आक्रमण करता है। सूरजमल जाट ने दिल्ली पर आक्रमण करके और मित्रों दिल्ली से नूरजहां का वो झूला लाया, और नूरजहां का झूला लाकर उसने डिग के जो जल महल है, उन डिग के जल महलों में नूरजहां की जो झूला था उसको लगाया था। तो दिल्ली पर आक्रमण करता है और दिल्ली से नूरजहां का झूला लाकर कहां पर स्थापित करता है, डिग के जल महलों में स्थापित करता है। डिग के महलों में स्थापित करता है। नूरजहां का झूला कहां पर ले आता है, भरतपुर में ले आता है, और डिग के महलों में से क्या कर देता है मित्रों, ये सूरजमल जाट ने क्या करवा देता है, स्थापित करवा देता है। ठीक है मित्रों। अब देखिए मित्रों इसकी मृत्यु है वो 1763 में हो जाती है। 1763 में इसकी क्या हो जाती है मित्रों, मृत्यु हो जाती है। किसकी, सूरजमल जाट की। एक नजीब खां रोहिला था, इस नजीब खां रोहिला के विरुद्ध लड़ते हुए नजीब खां रोहिला के विरुद्ध लड़ते हुए 1763 में किसकी मृत्यु हुई, नजीब खां रोहिला के विरुद्ध लड़ते हुए 1763 में सूरजमल जाट की क्या हो गई मित्रों, मृत्यु हो गई। अब देखिए मित्रों इसे सूरजमल जाट पर है मित्रों एक ग्रंथ लिखा था, सुजान समत विलास। कौन सा ग्रंथ है, सुजान समत विलास। और ये ग्रंथ मैंने आपको प्रश्नों में करवाया भी था। हाँ, सुजान समत विलास। हाँ, सुजान समत विलास ग्रंथ इसे सूरजमल जाट पर लिखा गया था। सूरजमल जाट पर सुजान समत विलास ग्रंथ किसने लिखा था, ये मैंने आपको करवा दिया है। और ये प्रश्न आपको मैंने जब प्रश्नोत्तरी करवाई थी वहां पर करवाया था। देखते कितने लड़के बताते हैं, सुजान समत विलास ग्रंथ किसने लिखा था, जल्दी से बताइए, आंसर दीजिए। नहीं आ रहा, मैंने करवा दिया क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन आंसर करवाए थे आज से 15-20 दिन पहले। वहां पर मैंने आपको करवाया था सुजान समत विलास ग्रंथ, क्वेश्चनों में करवाया था मैंने आपको। नहीं पता, चलो मैं बता देता हूं। सुजान समत विलास ग्रंथ लिखा था मंगल सिंह पुरोहित ने। मंगल सिंह पुरोहित ने मित्रों सुजान समत विलास ग्रंथ लिखा था। मंगल सिंह पुरोहित ने कौन सा ग्रंथ लिखा था, सुजान समत विलास। सुजान समत विलास ग्रंथ किसने लिखा था, मंगल सिंह पुरोहित ने लिखा था। किसने लिखा था, मंगल सिंह पुरोहित ने। अब देखिए मित्रों इसी सूरजमल जाट ने देखिए मित्रों 17 फरवरी 1933 में जो भरतपुर में एक दुर्ग है लोहागढ़ दुर्ग,
इस लोहागढ़ दुर्ग की नींव रखी थी। अब देखो मित्रों, आपको पूछ ले कि लोहागढ़ दुर्ग की जब नींव रखी थी उस समय शासक कौन था, तो देखो 1733 सॉरी 1900 आ गया यहाँ पर 1733। देखिए मित्रों 1733 में जो शासक था वह 1733 में शासक कौन था, सूरजमल जाट के पिताजी थे बदन सिंह। तो देखिए मित्रों इस भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग की नींव है, ये नींव किसके समय रखी गई थी, बदन सिंह के समय रखी गई थी, इसके समय निर्माण हुआ था। लेकिन इसका जो निर्माण पूछ ले किस शासक ने करवाया, तो ये आपका नाम सूरजमल जाट आएगा। ठीक है मित्रों, उस समय शासक बदन सिंह था 1733 में, लेकिन पूछ ले कि लोहागढ़ का निर्माण किसने करवाया, तो आपको सूरजमल करना है। ठीक है, हाँ, सूरजमल जाट ने लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, जिसे मिट्टी का किला कहते हैं, अभेद किला भी कहते हैं। और इस दुर्ग के बारे में मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया था जब मैंने स्थापत्य कला में मैंने आपको पढ़ाया था, स्थापत्य कला पढ़ाई थी, वहां पर दुर्गों में डिटेल में पढ़ा चुका हूँ इस दुर्ग के बारे में। इसके अलावा देखिए मित्रों इसने भरतपुर में डिग के जल महल बनवाए, डिग के जल महल। डिग के जल महलों का जो निर्माण पूरा करवाया था, वह निर्माण पूरा किसने करवाया था, सूरजमल जाट ने। डिग के जल महलों का जो निर्माण है वो शुरू तो किसने करवाया था, डिग के जल महलों का निर्माण शुरू तो बदन सिंह ने करवाया था, लेकिन पूरा किसने करवाया था, सूरजमल जाट ने करवाया था। और इस डिग के महलों में मित्रों कई और भी महल है, जैसे सावन बादो महल है, गोपाल महल है, केशव भवन है, तो ये सारे के सारे मित्रों यहीं पर है। तो ये मित्रों सूरजमल जाट है। एक बार वापस देखिए सूरजमल जाट के काल के 1755 से 63 तक इसका कार्यकाल है। बदन सिंह का पुत्र था ये, जाटों का प्लेटो या अफलाटून इसे ही कहते हैं। हाँ, आमेर का उत्तराधिकार संघर्ष, आमेर के उत्तराधिकार संघर्ष में सवाई ईश्वर सिंह का इसने भाग लिया था। हाँ, इसके पश्चात जून 1761 में आगरा के किले पर इसने अधिकार कर लिया था। नूरजहां का जो झूला लेकर आया था, दिल्ली पर आक्रमण करके नूरजहां का झूला लेकर आया, और नूरजहां के झूले को कहां पर लगाया इसने, नूरजहां के झूले को डिग के महलों में लगाया था। ठीक है, 1761 में पानीपत का तख्त युद्ध में मित्रों अहमद शाह अब्दाली ने जब मराठों को हराया था, तो मराठे भागते हुए मराठे हैं, उन भागते हुए मराठों को इसने शरण दी थी। 50,000 सैनिकों को किसने दी थी, सूरजमल जाट ने दी थी। अपने राज्य में आर्थिक सुधार, प्रशासनिक सुधार के कार्य करवाए थे इसने। वार्षिक आय 17.5 लाख थी इसके समय में भरतपुर की। ठीक है, इसके पश्चात मित्रों इसकी मृत्यु नजीब खां रोहिला के विरुद्ध लड़ते हुए 1763 में हुई। 17 फरवरी 1733 को, ये 19 फरवरी है मित्रों, 19 फरवरी 1733 को, 19 फरवरी 1733 को लोहागढ़ दुर्ग की नींव रखी थी इसने बदन सिंह के कार्यकाल में। डिग के जल महलों का निर्माण इसने करवाया था मित्रों। इसके अलावा इसके ऊपर सुजान समत विलास ग्रंथ है। यह सुजान समत विलास ग्रंथ किसने लिखा था, सुजान समत विलास ग्रंथ है मंगल सिंह पुरोहित ने लिखा था। तो ये मित्रों आपका कौन सा हो गया, आपका सूरजमल जाट है वो क्लियर हो गया। यदि हो गया तो लीजिए स्क्रीनशॉट। नहीं जी, सूरजमल के पिताजी तो भाई बदन सिंह ही थे भाई, डाका जी बदन सिंह थे। चले आगे, दो एक शासक हो सकते हैं मित्रों। अब देखिए मित्रों, इनका कार्यकाल पूरा हो गया, सूरजमल जाट का कार्यकाल पूरा हो गया। सूरजमल जाट के पश्चात जो शासक बनता है जवाहर सिंह। 1764 से लेकर 68 तक कार्यकाल किसका रहता है, जवाहर सिंह का कार्यकाल रहता है। जवाहर सिंह के कार्यकाल की प्रमुख घटना मैंने आपको दुर्गों में भी बताई थी और यहाँ पर वापस बताता हूँ। 1765 ईस्वी में जवाहर सिंह कहां पर गया था मित्रों, जवाहर सिंह गया था 1765 में दिल्ली गया था। दिल्ली क्यों गया था मित्रों, दिल्ली इसलिए गया कि जो चित्तौड़गढ़ है उस चित्तौड़गढ़ में अष्ट धातु के दरवाजे लगे हुए थे, और जब यहाँ पर मित्रों अलाउद्दीन खिलजी आता है चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए, उस समय चित्तौड़ दुर्ग से है वो अष्ट धातु के जो दरवाजे थे
वह अष्ट धातु के दरवाजे कहां पर ले जाता है? दिल्ली ले जाता है। उसके पश्चात उन अष्ट धातु के जो दरवाजे थे उनको शाहजहां है वो दिल्ली के लाल किले पर लगवा देता है। जब इसको पता चलता है जवाहर सिंह को कि राजस्थान के जो अष्ट धातु के दरवाजे हैं वो दिल्ली में लगे हुए, तो ये दिल्ली पर जाता है, दिल्ली पर आक्रमण करता है। कब? 1765 में। और दिल्ली से जो लाल किले पर मित्रों जो अष्ट धातु के दरवाजे लगे हुए थे वो वहां से उखाड़ कर लाता है और उन्हें भरतपुर में लोहागढ़ के पास स्थापित करवाता है। तो दिल्ली से अष्ट धातु किवाड़ लाकर, दिल्ली से अष्ट धातु किवाड़ लाकर कहां पर स्थापित करवाए? भरतपुर में लोहागढ़ के पास, लोहागढ़ में स्थापित करवाए। किसने करवाए थे? वो जवाहर सिंह ने करवाए थे। तो जवाहर सिंह 1765 में दिल्ली गया और दिल्ली से अष्ट धातु के किवाड़, ये वही अष्ट धातु के किवाड़ है जिन्हें अलाउद्दीन है वो चित्तौड़ से ले गया था और शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले पर लगवा दिया था। फिर दिल्ली के लाल किले से मित्रों कौन लेकर आया? जवाहर सिंह आया और जवाहर सिंह ने भरतपुर में इन्हें मित्रों वहां पर लगवाया था। ठीक है मित्रों, ये आपको ध्यान रखना है। और मित्रों इस दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में, दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में इस जवाहर सिंह ने यहाँ पर भरतपुर में एक जवाहर बुर्ज बनाई। क्या बनवाई? जवाहर बुर्ज। दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में इसने क्या बनवाई मित्रों? जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया। और इस जवाहर बुर्ज पर ध्यान रखना मित्रों, कालांतर में जाट राजा थे आके, उन जाट राजाओं का राज तिलक होता था। जवाहर बुर्ज पर कालांतर में जाट राजाओं का क्या होता था? राज तिलक होता था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। जाट राजाओं का यहाँ पर कालांतर में राज तिलक होता था। 1767 में, ये 1767 में गया था पुष्कर। जवाहर सिंह कहां पर गया था मित्रों? पुष्कर गया था। और मित्रों पुष्कर गया था कौन? जवाहर सिंह। और पुष्कर में इसकी मुलाकात किससे होती है? पुष्कर में इसकी मुलाकात होती है जो मारवाड़ का शासक था विजय सिंह। मारवाड़ का शासक कौन था? विजय सिंह। और विजय सिंह से मुलाकात होती है और ये दोनों कहते हैं कि राठौड़ और जाटों का क्या है, हम गठबंधन करते हैं। राठौड़ और जाटों का गठबंधन करके यहाँ पर मुगलों का हम क्या करेंगे? प्रतिरोध करेंगे, उनका सामना करेंगे। यानी अर्थात ये दोनों है यहाँ पर मैत्रीपूर्ण, एक दूसरे के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने का प्रयास करते हैं। कौन? मारवाड़ का विजय सिंह और इधर जाटों का कौन था? जवाहर सिंह। बोलते जाट और राजपूत मिलकर है, दोनों एक शक्ति होकर किसके विरुद्ध करेंगे? मुगलों के विरुद्ध है वो मोर्चा खोलेंगे। इसके बाद बस इसके पश्चात ये विजय सिंह है जो आमेर का शासक था सवाई जय सिंह। आमेर के शासक सवाई जय सिंह के को बताता है इसके बारे में। किसके बारे में बताता है? इस जवाहर सिंह के बारे में बताता है कि जवाहर सिंह के साथ हम मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करते हैं और आपको भी है उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने चाहिए और हम जाट और राजपूत मिलकर यहाँ पर है मुगलों का प्रतिरोध करेंगे। लेकिन मित्रों ये जो जयपुर का शासक जो सवाई माधो सिंह था, सवाई जय सिंह नहीं था उस समय, कौन था? सवाई माधो सिंह था भाई। 1767 में यहाँ शासक कौन था? जयपुर का, जयपुर का शासक सवाई माधो सिंह था। जब यहाँ पर मित्रों वो विजय सिंह है इन सवाई माधो सिंह को कहता है तो यहाँ पर सवाई माधो सिंह है वो मना कर देते हैं। सवाई माधो सिंह कहते हैं कि नहीं, हम है वो अपना अलग अस्तित्व रखेंगे, हम इनके साथ नहीं मिलेंगे, हमारा अलग अस्तित्व रखेंगे। इसके पश्चात मित्रों ये जब पुष्कर से लौट रहा था, कौन? जवाहर सिंह जब पुष्कर से लौट रहा था तो लौटते समय मित्रों एक युद्ध हुआ था सवाई माधो सिंह के साथ, मावला मांडोली का युद्ध। मावला मांडोली का युद्ध, मावला मंडोली का युद्ध 1767 में हुआ था। 1767 में हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? सवाई माधो सिंह और जवाहर सिंह। तो इस सवाई माधो सिंह ने जवाहर सिंह को हराया। जयपुर के सवाई माधो सिंह ने जवाहर सिंह को मावला मंडोली के युद्ध में हराया था। जयपुर के सवाई माधो सिंह ने जवाहर सिंह को पुष्कर से लौटते समय है, पुष्कर से लौटते समय है मित्रों यहाँ पर मावला मंडोली का युद्ध हुआ था भरतपुर में। और इस मावला मंडोली के युद्ध में मित्रों जयपुर के सवाई माधो सिंह ने जवाहर सिंह को युद्ध में हराया था। ये इनकी काल की प्रमुख दो ही घटनाएं याद रखनी आपको। एक तो दिल्ली से अष्ट धातु किवाड़ लाया था, लोहागढ़ में स्थापित करवाया और जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया था इसने दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में। जवाहर बुर्ज पर जाट राजाओं का राज तिलक होता था। इसके 1767 में पुष्कर जाता है। पुष्कर में इसकी मारवाड़ के विजय सिंह से मुलाकात भी होती है। लेकिन बाद में है मित्रों इस जयपुर के शासक सवाई माधो सिंह के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। सवाई माधो सिंह के साथ इसका मावला मंडोली का युद्ध होता है और मावला मंडोली के युद्ध में कौन हार जाता है? जवाहर सिंह है हार जाता है। अब जवाहर सिंह के बाद में जो शासक बनेगा वह बनेगा रणजीत सिंह।
जिसका कार्यकाल था 1777 से लेकर 1805 तक। 1777 से लेकर 1805 तक कार्यकाल किसका है? रणजीत सिंह का। अब देखिए मित्रों, 1768 से लेकर 1777 के बीच में भी दो छोटे छोटे शासक और आ गए थे। एक तो आ गया था इसी जवाहर सिंह का जो भाई था रतन सिंह, और रतन सिंह के बाद में आ गया था केसरी सिंह। तो वे दो और आए थे, रतन सिंह और केसरी सिंह का कार्यकाल था, कोई इंपोर्टेंट नहीं है। उसके बाद में जो शासक आता है वो रणजीत सिंह आता है, 1777 से लेकर 1805 तक। रणजीत सिंह के काल की बात की जाए तो राजस्थान में अंग्रेजों के साथ सबसे पहले संधि करने वाला शासक कौन था? सहायक संधि करने वाला सबसे पहला शासक कौन था? तो अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला, सहायक संधि करने वाला शासक कौन था? वह रणजीत सिंह था, जिसने 29 सितंबर 1803 को सबसे पहले अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी। तो अंग्रेजों से सहायक संधि सबसे पहले, मैंने आपको बताया भी था जब सहायक संधि पढ़ाई थी 1857 की क्रांति में, सहायक संधियां पढ़ाई थी, वहां पर मैंने बताया कि राजस्थान में सबसे पहले जो सहायक संधि की थी वह सबसे पहले सहायक संधि भरतपुर रियासत ने की थी। और भरतपुर का जो शासक कौन था? भरतपुर का शासक उस समय था मित्रों रणजीत सिंह। 29 सितंबर 1803 को यह संधि हुई थी। इसके बाद में देखिए मित्रों, अब इसने इस संधि का उल्लंघन कर दिया, यानी सहायक संधि के तहत है राज्य का जो शासन प्रबंध है वो अंग्रेज संभालते थे, बदले में अंग्रेजों को है वो टैक्स वगैरह देना पड़ता था। लेकिन इससे रणजीत सिंह ने इस संधि का उल्लंघन कर दिया। रणजीत सिंह ने क्या किया मित्रों कि अंग्रेजों के विरुद्ध है वो जो मराठों ने मोर्चा खोल रखा था, उन्हीं में से एक मराठा था जसवंत राय होलकर। तो उस जसवंत राय होलकर को शरण दे दी किसने? इससे रणजीत सिंह ने जसवंत राय होलकर, इस जसवंत राय होलकर को शरण किसने दे दी? इस रणजीत सिंह ने दी। और मराठे अंग्रेजों के विरोधी थे, इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया, जब भरतपुर के शासक रणजीत सिंह ने इस जसवंत राय होलकर को शरण दी, तो अंग्रेज अब किस पर आक्रमण करेंगे? अंग्रेज रणजीत सिंह पर आक्रमण करेंगे। और एक आया था अंग्रेज सेनापति था लॉर्ड लेक। कौन था? लॉर्ड लेक। और मित्रों इस लॉर्ड लेक ने जनवरी 1805 से अप्रैल 1805 तक, जनवरी 1805 से अप्रैल 1805 तक है मित्रों, टोटल कितनी बार आक्रमण किए थे? 5 आक्रमण किए। भरतपुर के जो लोहागढ़ दुर्ग था, उस लोहागढ़ दुर्ग पर कितने आक्रमण किए थे? लोहागढ़ के दुर्ग पर 5 आक्रमण किए थे। किसने किए थे? भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग पर 5 आक्रमण किसने किए थे? लॉर्ड लेक ने। किसने किए थे? लॉर्ड लेक ने यहाँ पर 5 आक्रमण किए थे। लेकिन पांचों ही आक्रमण में क्या रहता है? असफल रहता है। क्या रहता है? पांचों ही आक्रमण में क्या रहता है मित्रों? ये असफल रहता है। कौन? ये लॉर्ड लेक 5 बार आक्रमण करता है, लेकिन पांचों ही बार क्या रहता है? असफल रहता है। अंत में हारकर इस लॉर्ड लेक को मजबूरन इस रणजीत सिंह से वापस एक नई संधि करनी पड़ती है, नई संधि करनी पड़ती है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि राजस्थान का ऐसा एक शासक जिसने अंग्रेजों को युद्ध में हराया, तो वह नाम आता है मित्रों रणजीत सिंह का। राजस्थान का एकमात्र ऐसा शासक जिसने अंग्रेजों के साथ युद्ध में, अंग्रेजों को युद्ध में हराया था, तो वह कौन था मित्रों? वह भरतपुर का रणजीत सिंह था। कौन था? रणजीत सिंह था, जिसने मित्रों अंग्रेजों से संधि कर ली और संधि का उल्लंघन भी किया। और संधि का उल्लंघन करके मित्रों इसने जब लॉर्ड लेक ने यहाँ पर आक्रमण किया, 5 बार आक्रमण किया था, और पांचों ही बार लॉर्ड लेक क्या रहा था? असफल रहा था। 5 बार असफल रहा था। मजबूरन है इस लॉर्ड लेक को वापस एक नई संधि भरतपुर से वापस से करनी पड़ी थी। इस प्रकार अंग्रेजों पर जब ये मित्रों रणजीत सिंह विजयी हुआ, तो विजयी होकर इसने फतेह बुर्ज का निर्माण करवाया। फतेह बुर्ज का निर्माण करवाया। तो रणजीत सिंह ने किसका निर्माण करवाया मित्रों? रणजीत सिंह ने मित्रों अंग्रेजों पर विजय के उपलक्ष्य में यहाँ पर किसका निर्माण करवाया गया? फतेह बुर्ज का यहाँ पर इसने निर्माण करवाया था। तो रणजीत सिंह ने अंग्रेजों पर विजय के उपलक्ष्य में मित्रों यहाँ पर है वो फतेह बुर्ज का निर्माण करवाया था। तो ये आपके यहाँ पर मित्रों रणजीत सिंह कंप्लीट होते हैं। अब देखिए मित्रों, क्रांति के समय बात की जाए, यहाँ पर क्रांति के समय भरतपुर का जो शासक था, क्रांति के समय तो कौन था? जसवंत सिंह। 1857 की क्रांति के समय पूछ ले कि भरतपुर का शासक कौन था, तो 1857 की क्रांति के समय मित्रों भरतपुर का शासक था जसवंत सिंह। कौन था? भरतपुर का शासक जसवंत सिंह था। जबकि यहाँ पर जो एकीकरण हुआ था, राजस्थान का एकीकरण के समय भरतपुर का शासक कौन था? एकीकरण के समय भरतपुर का शासक कौन था?
ब्रजेंद्र सिंह। कौन था? ब्रजेंद्र सिंह है। वो राजस्थान के एकीकरण के समय भरतपुर का क्या था मित्रों? शासक था। एकीकरण के समय मत्स्य संघ जो प्रथम 18 मार्च 1948 को जो मत्स्य संघ का गठन हुआ था, तो मत्स्य संघ के गठन के साथ इसका विलय हो गया था भरतपुर का मत्स्य संघ में। और उस समय जो शासक था वह कौन था? ब्रजेंद्र सिंह है, वो भरतपुर का शासक था। ठीक है मित्रों, एक बार वापस देख लीजिए। जवाहर सिंह मैंने आपको बता दिया, जवाहर सिंह काल की 2 घटना बता दी। रणजीत सिंह के काल की भी मैंने आपको घटना बता दी। 5 बार अंग्रेजों के असफल आक्रमण को इसने असफल किया, अंग्रेजों के आक्रमण को। फतेह बुर्ज का निर्माण करवाया था रणजीत सिंह ने। एकीकरण से पहले जो क्रांति हुई थी, क्रांति के समय यहाँ का शासक कौन था? जसवंत सिंह था। और राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था उस समय यहाँ का शासक कौन था? ब्रजेंद्र सिंह था। तो टाइम भी हो गया आपका लगभग। और इस प्रकार मित्रों आज हमने पढ़ा है आपका आपका क्लियर हो गया भरतपुर का जाट वंश। और जो नेक्स्ट क्लास होगी 2 बजे, उसमें आपका कंप्लीट क्या हो जाएगा? आज गुर्जर प्रतिहार। कल एक तो होगा आपका भाटी वंश, एक तो आपका हो जाएगा भाटी वंश। और एक क्लास में देखो टोंक का पिंडारी और करौली के यादव, वो एक क्लास में हो जाएंगे। अर्थात कल हमारा जो राजवंश वाला टॉपिक है, राजवंश में हम कल कंप्लीट पढ़ लेंगे। उसके पश्चात आपका टॉपिक इंपोर्टेंट टॉपिक होगा राजस्थान में किसान आंदोलन और प्रजामंडल आंदोलन और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है। ये 3 टॉपिक है प्रमुख।